फार्माकोलॉजी बी फार्मा 4th सेमेस्टर। तो यूनिट 1 में सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले बात करें हम फार्माकोलॉजी की, तो फार्माकोलॉजी होता क्या है। फार्माकोलॉजी 2 वर्ड से डिराइव्ड है, जो कि ग्रीक वर्ड है फार्माकोन जिसका मतलब होता है ड्रग और लोगो जिसका मतलब होता है डिस्कवर। तो ओवरऑल देखें तो फार्माकोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कि हम ड्रग को कैसे डिस्कवर कर सकते हैं, कैसे ड्रग को किस रूट से हम अपने बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ADME क्या है ड्रग का, ड्रग कैसे डिस्कवर होता है। तो ये सब हम फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोडायनेमिक के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा जो ड्रग है वो हमारे बॉडी के अंदर जाके उस पर क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे हम एक ड्रग एड्रेनलिन लेते हैं तो वो हमारे G प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे एक्ट करता है, CMP पाथवे को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण हमारा जो हार्ट बीट होता है वो फास्टर हो जाता है, कार्डियक स्टिमुलेशन देखने को मिलता है एड्रेनलिन ड्रग्स। वहीं फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक के अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो बॉडी है उसका ड्रग के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। जैसे ही हम कोई भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं हमारे बॉडी के अंदर हम लेते हैं तो 4 पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है ADME, A फॉर अब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म और E फॉर एक्सक्रीशन। Going to move further in detail about pharmacodynamic and pharmacokinetic, first we have to understand about drug. ड्रग होता क्या है। ड्रग एक हर्ब है और एक केमिकली एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है, एक सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी के अंदर जाते ही एक थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। पर उसी ड्रग को जब हम हाई डोज या फिर थेरेपेटिक डोज के अंदर नहीं लेते हैं तो वो हमारा पॉइजन होता है। तो देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन ड्रग एंड पॉइजन। के अंदर हम कुछ बेसिक टर्म्स यूज़ करते हैं, तो बिफोर मूविंग ऑन फर्दर वी हैव टू लर्न अबाउट दिस टर्म्स। सबसे पहले आता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर हम ड्रग के फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम हेल्दी वॉलंटियर्स और पेशेंट को लेके उसके ऊपर ड्रग का टेस्टिंग करते हैं और ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी को पढ़ते हैं। कीमोथेरेपी के अंदर हम क्या देखते हैं कि किसी भी इन्फेक्शन को कोई भी हमारा एक स्पेसिफिक ड्रग ट्रीट करे तो उसे हम कीमोथेरेपी कहते हैं, केमिकली ट्रीटमेंट को। जैसे कैंसर के लिए एक स्पेसिफिक मेडिसिन होता है, फीवर के लिए एक स्पेसिफिक मेडिसिन होता है, वैसे ही कीमोथेरेपी होता है। फिर फर्दर हम टॉक्सिकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। टॉक्सिकोलॉजी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर हम ड्रग और केमिकल्स के टॉक्सिक नेचर के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा जो ड्रग है वो कौन से डोज पे टॉक्सिक हो जाए। जैसे अदर केमिकल्स के बारे में भी पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल, एग्रीकल्चर, होमिसाइड्स, इन सब के प्रिवेंशन एंड डिटेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑर्फन रिसेप्टर्स। एंड ऑर्फन रिसेप्टर्स जो है ये हमारा एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है या बायोलॉजिकल ड्रग है जो कि हम एक रेयर या एक स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए लेते हैं। कोई भी रेयर डिजीज़ हो, कोई भी रेयर ट्रीटमेंट हो तो हम ऑर्फन ड्रग को यूज़ करते हैं। ऑर्फन ड्रग का एग्जाम्पल हो गया सोमेट्रोपिन, रिफाम्ब्यूटिन, सक्सिनमब, मेल्टेफॉसिन। ये जो ड्रग होते हैं ये हमारे लाइफ सेविंग ड्रग होते हैं और गवर्नमेंट इस पे टैक्सेस भी लगाती है। बहुत सारे कंपनीज इसको जब प्रोड्यूस करते हैं तो उन पे टैक्सेस भी लगता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वी विल कवर इट इन नेक्स्ट वीडियो. If you have any query, you can ask me in comment section. Thank you.